नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का प्रश्नावली 3.5 का प्रश्न क्रमांक का भाग हम तीसरा को हल करने वाले हैं। तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन बोला है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वर्गगुणन विधि से ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब दो हमको रैखिक समीकरण दिए गए हैं। अगर हम हल करते हैं तो अद्वितीय हल आता है, तो उसको हमको वर्गगुणन विधि से हल करना है, ठीक ना। अगर मान लीजिए अन्य आता है तो उसको वर्गगुणन विधि से हल नहीं करना है, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे बाबू, पहले इसको तुलना कर लेंगे। रैखिक समीकरण के व्यापक रूप से हम क्या करेंगे, तुलना कर लेंगे। जैसे कहने का मतलब देखिए, ये ऊपर समीकरण 1 का मान है, ये समीकरण 2 का मान है। कहने का मतलब x का जो गुणांक हुआ मेरा a1 होगा, जो y का गुणांक हुआ मेरा b1 होगा, जो संख्या होगा मेरा c1 होगा। दूसरा समीकरण में देखिएगा तो x का गुणांक हुआ मेरा a2, y का गुणांक होगा मेरा b2, और जो संख्या होगा मेरा क्या होगा बाबू, c2, ठीक ना। तो सबसे पहले तो हम बराबर से इस साइड ले आएंगे, है ना। तो पहले लिख लेंगे हम हल, लिखेंगे 3x माइनस का 5y प्लस का 20 है, तो बराबर से पहले आ जाएगा तो क्या आ जाएगा बाबू, माइनस का आ जाएगा, ठीक ना। फिर लिखेंगे 6x माइनस का 10y प्लस का 40 है, तो बराबर से पहले आएगा तो क्या आ जाएगा बाबू, माइनस का 40 आएगा ना। क्या बचेगा फिर, 0। उसके बाद आपको तुलना कर लेना है रैखिक समीकरण के व्यापक रूप से। तो a1 बराबर क्या हो जाएगा बाबू, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि x का गुणांक 3 है, तो ये मेरा हो जाएगा a1। b1 क्या हो जाएगा, y का गुणांक -5 है, तो ये हो गया -5। c1 क्या हो जाएगा, जो संख्या है क्या है, -20, तो ये मेरा हो जाएगा c1, ठीक। उसके बाद आपको निकालना है a2। x का गुणांक क्या है बाबू, 6 है, तो ये मेरा हो जाएगा a2। उसके बाद हम b2 निकालेंगे, तो y का गुणांक क्या है, -10, तो ये हो जाएगा b2। उसके बाद हम c2 निकालेंगे, तो संख्या क्या है, -40, तो ये हो जाएगा c2। कोई दिक्कत यहाँ तक सर, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले आपको निकालना है a1 बटे a2, ठीक ना। तो a1 तो 3 है और a2 6 है, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितना आंसर आ गया बाबू, 1/2 आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर। उसके बाद निकालेंगे हम b1 बटे b2। b1 का मान है -5 और b2 का मान है -10। माइनस माइनस कट गया तो प्लस आ गया। 5 एकम 5, अब 5 दूनी 10, तो ये कटा 1/2 से। उसके बाद आपको निकालना है c1 बटे c2। c1 का मान है बाबू -20 और c2 का मान है -40, ठीक ना। तो माइनस माइनस कट गया, तो 20 एकम 20 और 20 दूनी 40। तो देख रहे हैं कि तीनों आपस में बराबर आ गया है। हाँ सर, आज c1 बटे c2 क्यों निकाले हैं, तो देखे हैं कि a1 बटे 1/2 और 1/2 दोनों आपस में बराबर आ गया। तो बराबर आता है तो आपको c1 बटे c2 निकाल लेना है, ठीक ना। अगर ये दोनों आपस में बराबर नहीं आता तो हम c1 बटे c2 नहीं निकालते। तो ये अगर तीनों बराबर है तो इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोल सकते हैं कि a1 बटे a2, है ना। a1 बटे a2 के बराबर है b1 बटे b2 और b1 बटे b2 के बराबर है c1 बटे c2। ये तीनों आपस में बराबर है, तो इसको हम कथी बोलेंगे, अगर तीनों आपस में बराबर होता है तो उसको बोलते हैं अनेक हल। तो यहाँ पे लिख लेंगे अतः अनेक हल हैं, ठीक। ये क्वेश्चन आपका बन के रेडी हो गया। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर मेरे चैनल पर नया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।